Welcome to K1 Study Smart. Today we'll talk जैसे एमटी सिलेबस पैटर्न पे है न्यू 2023 पे इसका जीके जीएस का इम्पोर्टेंस है। तो ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 51 to 100 है। तो आर्टिकल 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 में दिया गया है शांति विश्व का राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का सिक्योरिटी का सुरक्षा प्रदान करना है। 51A में दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। 51A में क्या है? फंडामेंटल मौलिक अधिकार 51A में। नेक्स्ट 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 52 में क्या मेंशन किया है? 52 में क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ द यूनियन। एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ द यूनियन स्टेट के बारे में यहाँ पे 53 के यूनियन का पावर को मेंशन किया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन 54 में और 55 में दिया द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 54 प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, 55 इज द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट्स टर्म्स। जो प्रेसिडेंट का टर्म्स कंडीशन होता है उनके मेंशन किया गया है 56 में। नेक्स्ट आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 है एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन। आर्टिकल 57 में यह मेंशन किया है जो एलिजिबिलिटी होता है उसको इलेक्शन को फिर से करवा सकता है। 57 में इलेक्शन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 58 में ड्राइंग टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट। यहाँ पे ड्राइंग किया गया है इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुआ उनको बारे में ये बताया गया, ड्राइंग किया गया, यहाँ पे चित्र किया गया। नेक्स्ट 59 प्रेसिडेंट ऑफ टर्म्स, फिर से वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ कर दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ का बारे में 60। नेक्स्ट है 61 में प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है 61 में प्रोड्यूसर ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे आर्टिकल 61 में प्रोसीड्यूर किया गया इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या है? टाइम एंड मैनर ऑफ द इलेक्शन टू द फिल ए पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 माने 62 में टाइम और मैनर्स करना इलेक्शन को फिल पर्सन करना है जो टाइम पे जो पोस्ट को निर्धारित किया गया है यहाँ पे आर्टिकल 62 में। नेक्स्ट आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 दिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में मेंशन किया। आर्टिकल 64 में किसका बात है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को मेंशन किया गया है जो राज्यसभा में होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को आर्टिकल 64 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 वर्क ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑन द वेकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो वेकेशन हो तो खाली जो पोस्ट पड़ा रहता है उसको आर्टिकल 64 में काम कार्य के बारे में मेंशन किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 में 66 में क्या है? इलेक्शन कराना है वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट्स टर्म्स के बारे में मेंशन किया है। आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टर्म्स। आर्टिकल 67 में मेंशन किया है 67 में वाइस प्रेसिडेंट का टर्म्स ऑन कंडीशन बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल 68 इलेक्शन टू बी फिल द वेकेंट। जो इलेक्शन जो कराना है जो खाली रिक्त जो स्थान होता है उनके बारे में दिया गया है 68 में। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब 68 में इलेक्शन फिल द वेकेंसी द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया है यहाँ पे रिक्त पदों के बारे में बताया गया है 68 में वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है आर्टिकल 69 अर्थ वाइस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 69 ने दिया है ऑर्थ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया है 69 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 70, डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट इन द अदर कंटिन्यूजियस। आर्टिकल 70 में दिया गया डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कंटिन्यूजियस दिया है, मैंने डिस्चार्ज कर सकते हैं जो ड्यूटीज जो प्रेसिडेंट होता है उनको 70 में ही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 71, आर्टिकल 72 रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 71 में दिया गया 71 71 में दिया गया है रिलेटेड जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का और वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति, उसको सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है 71 71 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 72 पावर ऑफ सिलुएशन, जिसको पावर के बारे में बताया गया सिलुएशन के बारे में। और नेक्स्ट आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 में द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 74, काउंसिलिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एडवाइजर द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में दिया गया है काउंसिलिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टू बी एडवाइजर द प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75, प्रोविजन ऑफ द रिगार्डिंग द मिनिस्टर दिया गया। आर्टिकल 75 में दिया है प्रोविजन द रिगार्डिंग मिनिस्टर्स दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बताया गया। आर्टिकल 76 को बताया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल 77 में दिया गया है कंडक्टेड बाय बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। आर्टिकल 77 में यहाँ बताया गया कंडक्टर ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया है आर्टिकल 77। नेक्स्ट इज आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 में यह ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 में दिया है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 79, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में यह बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान क्या होता है उसको पार्लियामेंट में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 80, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर होता है इसको 80 में यह बताया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 81, कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। 81 में लोकसभा को के बारे में बताया गया है बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 83, टर्म ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 83 में टर्म्स कंडीशन दिया गया पार्लियामेंट के टर्म्स कंडीशन क्या होना चाहिए, टर्म्स बताया गया है 83 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन पूछा गया है फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बताया गया आर्टिकल 84 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोग्रेशन बताया गया। आर्टिकल 85 में सेशन के बारे में बताया गया जो पार्लियामेंट में हो जो प्रोग्रेशन के बारे में इनको बताया गया है 85 में। नेक्स्ट है 87, आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेशली स्पीच नाउ। आर्टिकल अनुच्छेद 87 में दिया गया है प्रेसिडेंट जो उनका स्पेशली जो स्पीच होता है उनके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 88, मिनिस्ट्री एंड अटॉर्नी जनरल अबाउट द हाउसिंग राइट बताया गया है। आर्टिकल 88 में 88 में दिया गया मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल जो होता है उनके हाउस ऑफ राइट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 89, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में बताया गया। आर्टिकल 9 में क्या आता है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बारे में बताया गया है 89 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, द पोस्ट ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज वेकेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ रिमूव्ड गोवा। आर्टिकल 90 में दिया गया द पोस्ट ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इज वेकेंट ऑफ द पोस्ट रिमूविंग के बारे में बताया गया आर्टिकल 90 में। नेक्स्ट आर्टिकल 91 में परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द ऑफिसर के बारे में बताया गया आर्टिकल 91 में बताया गया है।
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड पावर ऑफ द ऑफिस। नेक्स्ट एक बार ये देख लेते पूरा रिपीट करें। आर्टिकल 92 रिमूव ऑफ द चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम द ऑफिसर नॉट ए प्रेसिडेंट को विल अंडर द कंसीडर। 92 में शुरू दिया गया है रिमूव ही करना जो चेयरमैन जो डिप्टी होता है उनको ऑफिसर के बारे में वेल अंडर द कंसिडरेशन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल 93 दिया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा में के बताया गया यहाँ पे। 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में और लोकसभा के बारे में बताया गया। और नेक्स्ट आर्टिकल 94 दिया गया द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट जो खाली होता है उनके बारे में दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल 95 ड्यूटीज एंड पावर इन द स्पीकर्स। ड्यूटी क्या होता है पावर ऑफ द स्पीकर्स को वो 95 में अनुच्छेद में बताया। नेक्स्ट आर्टिकल 96 when the president religive to the remove the vice president from the post not the proceed। 96 में यह बताया गया राष्ट्रपति जो रिलीज होता है उनको निकाला जाता है जब उसको वाइस प्रेसिडेंट को उनको पोस्ट के बारे में नॉट ए प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट 97 चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन डिप्टी स्पीकर जो सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताया गया। 97 में जो चेयरमैन होता है उनको सैलरी और तनख्वाह क्या अलाउंसेस मिलते हैं उनको ये उनको सुविधाओं के बारे में यहाँ 97 में बताया गया है किसको तो डिप्टी चेयरमैन के बारे में स्पीकर को। नेक्स्ट है 98 आर्टिकल 98 पार्लियामेंट के बारे में बताया। आर्टिकल 98 में दिया पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 99 आर्टिकल 99 में ऑथ ऑफ द अफर्मेशन बाय द मेंबर्स। आर्टिकल 99 में ऑथ ऑफ द अफर्मेंस ऑफ द मेंबर्स के बारे में बताया गया है आर्टिकल 99 में। नेक्स्ट है लास्ट आर्टिकल 100 नॉट ए विद स्टैंडिंग ऑफ द वेकेशन इन द इल्यूशन। जो भी 100 में बताया गया नॉट ए स्टैंडिंग जो वोटिंग होता है उनको जो खाली रिक्त स्थान को रिलीव कैसा किया जाता है उसको आर्टिकल 100। Thank you for watching. Please like and subscribe. Jai Hind.